हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपके साथ एक लेक्चर शेयर करते हैं सी सेट का, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज ये क्लास फोर्थ है, यानी कि फोर्थ डे है हमारी सीरीज का, जिसमें मैथ की ये सेकेंड क्लास होने वाली है और इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब डेली बेसिस पे आपको ये सीसेट की क्लासेस मिलने वाली है। इसके अलावा जो हमारा पूरा शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल है, जिसमें आपकी क्लासेस होती है डेली 10 एमसीक्यूज की क्लासेस, जो कि 10:15 AM पे आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी, जिसमें आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एचपी, जीके एंड पॉलिटी, इनकी क्लासेस मिला करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मेंस के करंट अफेयर 2:15 PM पे डेली बेसिस पे होते हैं। डेली करंट अफेयर्स होते हैं जो जनरल करंट अफेयर्स हैं 6:15 पे। इसके अलावा अगर आप मान लो सेक्रेटेरिएट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमने सीरीज चलाई हुई है। तो इसमें भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखने को मिलेंगी रात को 8 बजे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सी सेट की, जो क्लास आज वाली है, जो अभी आप क्लास देख रहे हो, तो ये वाली क्लास है। ठीक है। तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, कल आपकी इंग्लिश की क्लास होगी और फिर आपकी रीजनिंग की क्लास। और यही शेड्यूल जो है ये ऑल्टरनेटली अब ये चलता रहेगा। ठीक है, टिल योर एग्जाम कम। ओके। और लास्ट को 9 बजे आपको शॉर्ट्स मिल जाते हैं, तो शॉर्ट्स आपको कभी भी मिल जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो 1 मिनट में हम दे सकते हैं, तो हम शॉर्ट के फॉर्मेट में भी दे देते हैं आपको। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में शुरू करवाने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो कंसेप्ट इजीली क्लास में भी बता सकूं वो आपको साथ साथ ही बताता रहूं। ठीक है। तो देखिए जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 80% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? तो देखो बेटा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इजी भी रहने वाला है, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट भी। तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा जो हमारा ये चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो एमसीक्यूज होंगे ये बैलेंस्ड फॉर्मेट होंगे, यानी कि इनमें कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होने वाले हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी और कुछ डिफिकल्ट भी। तो मैं यही चाहूंगा कि साथ साथ आप लाइव चैट में आंसर भी करते रहे, ताकि मैं भी देखता रहूं कि आप ये कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है। तो चलिए बेटा, क्या लिखा हुआ है कि दो नंबर है ए एंड बी, जो कि 80% और 50% ज्यादा है थर्ड नंबर से। तो 3 नंबर है हमारे पास ए बी, और थर्ड नंबर मान लेते हैं सी। ठीक है। तो देखो बेटा, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? थर्ड नंबर के साथ, कि ए भी थर्ड नंबर से बड़ा है और बी भी थर्ड नंबर से बड़ा है। तो बेटा जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसको हमेशा क्या माना जाता है? 100। जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं वो नंबर क्या होता है हमारे पास? हमेशा 100 होता है। ये पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट देखो, ए इज 80% मोर देन थर्ड नंबर, तो ये कितना रहा होगा? 180। ठीक है। एंड बी इज 50% मोर देन थर्ड नंबर, तो ये कितना रहा होगा? 150। अगर मैं सी को 100 मान के चलता हूं, तो ए 80% ज्यादा है तो 180, बी 50% ज्यादा है तो 150। ठीक है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी जो नंबर्स हैं उनमें क्या रेशियो रहेगा। तो बेटा अगर ए रेशियो बी मुझे बनाना है, तो ए है 180, बी कितना है हमारे पास? 150। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो आंसर विल बी 6:5। आंसर क्या होगा हमारे पास? 6:5 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6:5 है। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट लेवल में कंसिडर करने वाला हूं कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3। द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 8:5:2। इफ सी स्पेंड्स 2000 रुपीज एंड बी सेव 700, देन ए सेव्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। पहले जो जो आपको गिवन है वो लिख लो। ठीक है। क्या क्या गिवन है? कि द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3। तो ए और बी का इनकम का रेशियो है जी 5:3, पहली चीज। सेकेंड इज द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 8:5:2। तो ए बी और सी के जो एक्सपेंसेस के रेशियो हैं वो है 8:5:2। देन आफ्टर आपको क्या बोला गया है कि सी स्पेंड्स 2000 रुपीज। तो एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग सेम ही बात है, यानी कि सी की स्पेंडिंग जो है वो कितनी है? 2000 रुपीज। यहां लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है? बी सेव 700। तो बी की सेविंग जो है वो कितनी है? 700 है।
ये यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछा क्या हुआ कि बताओ ए की सेविंग क्या रही होगी। तो बेटा ए की सेविंग हमसे पूछी गई है, तो ये है जी पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। चलिए अब सोल्व देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना कि बेटा देखो अगर सी की सेविंग 2000 है तो रेशो में तो ये 2 है, तो अगर 2 की वैल्यू 2000 के बराबर है तो बी की सेविंग्स क्या रहेंगी 5000, ए की सेविंग्स क्या रहेंगी 8000। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि देखो तीनों की सेविंग्स 8:5:2 में है। तो अगर C इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2000, अगर 2 की वैल्यू 2000 को रिप्रेजेंट करती है तो 5 की वैल्यू 5000 को रिप्रेजेंट करेगी, 8 की वैल्यू 8000 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो जी, B की सेविंग कितनी है 700, B की सेविंग कितनी है 700 है। तो बेटा B का खर्चा 5000, B की सेविंग 700, तो B की इनकम क्या रही होगी, बी की इनकम क्या रही होगी 5700, क्योंकि इनकम क्या होती है बेटा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। आपने कितना खर्चा किया और कितना आपने सेविंग किया, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाती है आपकी इनकम बन जाती है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो जी, अगर मान लो बी की इनकम 3 है रेशियो में और यही चीज 5700 को रिप्रेजेंट करती है, तो 3 पार्ट्स अगर 5700 के बराबर हैं तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या रही होगी 1900, क्योंकि 1900 इंटू 3 क्या बनेगा 5700, है ना। तो अगर 1 पार्ट मेरा 1900 के बराबर है तो 5 पार्ट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9500। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया ए की इनकम। ठीक है बेटा, ए की इनकम कितनी आ गई 9500। तो अब देखो जी, अब आंसर आपके सामने है कि अगर ए की इनकम जो है वो 9500 है और ए क्या करता है खर्चा कितना करता है एक्सपेंसेस कितने उसके 8000, तो ए की सेविंग क्या रही होगी 1500, जो क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। ठीक है, सेविंग कैसे निकलती है जी, अगर सेविंग्स निकालनी है तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और ये फॉर्मूले आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का यूज करिए आपको पता चल जाएंगे। तो इनकम है 9500 यहाँ पे जैसे, और सेविंग है हमारे पास इसकी सेविंग कह रहा हूँ सॉरी एक्सपेंसेस जो है हमारे पास वो कितने हैं 8000, तो सेविंग क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी 1500। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं मॉडरेट लेवल में थोड़ा सा कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है जी, इसको मैं मॉडरेट लेवल में कंसिडर करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड टिन इन अलॉय 63 kg अलॉय इज 4:3। मेरे पास एक अलॉय है किसका कॉपर और टिन का, कॉपर प्लस टिन का जो अलॉय है वो कितना है 63 kg, और इसमें कॉपर और टिन का रेशियो क्या है बेटा 4:3 है। ठीक है, आपको बोला गया है कि सम अमाउंट ऑफ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, कि कुछ कॉपर मैंने क्या किया एक्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब बाहर निकाला है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द अलॉय एंड द रेशियो बिकम्स 10:9। अब रेशियो कितनी होगी 10:9 हो चुकी है। पहले क्या थी बच्चे 4:3 थी, अब कितनी होगी 10:9 होगी। आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, कितना कॉपर एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। तो पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अलॉय होते हैं, व्हाट इज अलॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दो मेटल्स को अगर आप मिक्स करके कोई एक थर्ड चीज बनाते हो तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल कॉल्ड एज अलॉय, उसको हम क्या बोलेंगे अलॉय बोलेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, 63 kg का जो अलॉय था उसमें कॉपर और टिन कितना है 4:3 में है, यानी कि अगर टोटल मैं यहाँ रेशियो में देखता हूँ तो टोटल कितना बनता है यहाँ पे 7, 4 + 3 अलॉय कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 10:9 बाद में लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, और यही 7 जो है कॉपर प्लस टिन क्या बनेगा अलॉय बनेगा ना, तो 7 रेशियो में अलॉय कितना है 7 है, और यही अलॉय कितने केजी के 63, तो 7 पार्ट्स अगर 63 kg के बराबर है तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा 9 kg के बराबर। 1 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 9 kg होगी, तो यहाँ भी इंटू 9 यहाँ भी इंटू 9, कॉपर हो जाएगा 36 kg और टिन कितना हो जाएगा 27 kg। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि कॉपर निकालना है बाहर और रेशियो क्या होनी चाहिए 10:9। अब आप खुद बताओ बेटा, अगर कॉपर बाहर निकलेगा, अगर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो अलॉय पहले से कम हो जाएगा, बट टिन की क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। टिन अगर पहले 27 kg था तो अब भी 27 kg ही रहेगा। रीजन क्या है उसके पीछे कि कॉपर निकाल रहे हो अलॉय से, कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, टिन नहीं कर रहे हो आप एक्सट्रैक्ट, तो टिन एज इट इज रहेगा जितना था।
ठीक है। तो ये जो 9 है 10:9 कॉपर और टिन का रेशियो है, तो ये जो 9 है ये 27 kg ही है अभी भी। तो बेटा अगर 9 की वैल्यू 27 kg है तो कॉपर कितना रहा होगा 30 kg, अगर 10:9 में रखना है तो। अगर 10:9 में रखना है तो कॉपर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पहले कॉपर कितना था 36, अब कॉपर कितना है 30। तो एक्सट्रैक्ट कितना हुआ है, अगर आपसे पूछे कि कॉपर बताओ एक्सट्रैक्ट कितना हुआ है तो आंसर कितना आएगा 6 kg। आपसे पूछेगी एक्सट्रैक्ट कितना होगा कॉपर तो आंसर विल बी 6 kg। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 6 kg। ठीक है जी। तो अगर देखो अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप YouTube पे ही रहना, आपको बस हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें हमें नहीं समझ आ रही हैं, बिल्कुल जो लेट समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके लिए हमारा एक फुल कोर्स है CSET का जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी ही पेपर आने वाला है और 2-2.5 महीने लग जाते हैं CSET को खत्म करने में भी, अगर हम 1 या 2 घंटे डेली देते हैं CSET को तो। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई एन अमाउंट ऑफ 735 वाज डिवाइडेड बिटवीन ABC, ठीक है, एंड इफ each of them had received 25 less their shares would in ratio 5:4:2। अब ये जो 5:4:2 गिवन है ये कब आता है रेशो, जब तीनों में से हम क्या करते हैं 25-25 रुपीस कम कर लेते हैं। मतलब इधर भी 25 कम कर लो, इधर भी 25 कम हो जाएंगे और इधर भी 25 कम हो जाएंगे। मतलब तीनों में 25 माइनस किया तो रेशो क्या बन गई 5:4:2। ठीक है, अब देखो अगर तीनों से आप 25-25 रुपए ले लेते हो तो जो टोटल अमाउंट होगी 735, वहां से कितने कम हो जाएंगे 75 रुपीस, क्योंकि एक पर्सन से अगर आपने 25 रुपीस कम करे हैं तो टोटल में कितना कम हो जाएगा 25 यानी कि 75। ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा इसका 660। मतलब ये जो रेशो बनी है, ये जो रेशो बनी है, ये रेशो कब बनी है जब 660 रुपीज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। तो ये जो 660 रुपीज है ये इन तीनों में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो अगर इन तीनों में मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो बेटा टोटल कितना बनता है 11, और ये 11 जो है वो 660 को रिप्रेजेंट करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी इंटू 60 कर दो, यहाँ भी इंटू 60 कर दो, यहाँ भी इंटू 60 कर दो। आंसर कितना आएगा हमारे पास 300, 240 एंड 120। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए मनी रिसीव्ड बाय ए, कि ए को कितने पैसे मिले। तो बेटा ए का आंसर कितना आएगा ध्यान से समझना, ये जो 300 आया है ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन में हो सकता है बट ये आंसर नहीं है। ये 300 क्या है A-25 के बराबर। जब ए से 25 रुपए ले लिए गए थे उसके बाद ए के पास 300 रुपए हैं, ए से 25 रुपए लेने के बाद ए के पास 300 रुपए हैं, तो ए के पैसे कितने होंगे इनिशियली हमारे पास 325 रुपीज। जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 325। अगर आपसे पूछे कि बताइए कितने पैसे होंगे बी के पास तो बी का आंसर आएगा 265। अगर आपसे पूछे सी का तो सी का आंसर आएगा 145। तीनों में 25 ऐड करने के बाद हमने आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये प्रपोर्शंस के ऊपर क्वेश्चंस है बेटा, ये प्रपोर्शंस के ऊपर क्वेश्चंस है। प्रपोर्शंस का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ये प्रपोर्शंस होते क्या हैं। बेटा 4 तरह के प्रपोर्शन होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 तरह के प्रपोर्शन होते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये होता है मीन प्रपोर्शन। अब ज्यादा डीप तो नहीं करवा पाऊंगा बट जितना हो सकता बता देता हूँ। ठीक है, सी होता है थर्ड प्रपोर्शन, समय की थोड़ी सी कमी है, और डी होता है फोर्थ प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो अगर आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन पूछे मतलब ए की वैल्यू पूछे तो ए कैसे निकलता है B²/C, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे वो पूछता है मीन प्रपोर्शन यानी कि बी की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो होता है √(a)(c। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे थर्ड प्रपोर्शन यानी कि सी की वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो सी होता है B²/A। ठीक है, और जो डी प्रपोर्शन होता है फोर्थ प्रपोर्शन वो होता है जी हमारे पास B/C/A। ठीक है, तो इन चारों के 4 बेटा फॉर्मूले होते हैं। हालांकि फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती बट उसके लिए पूरी थ्योरम आपको पढ़नी पड़ेगी जो हम बेसिक क्लासेस में बताएंगे। तो अभी टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है,
हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे सीरीज में, क्योंकि हम एमसीक्यू करने की सीरीज है ये। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बेसिक आपको बता सकता हूँ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको खुद से है तो आप ये चीजें इजीली समझ भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखो करना कैसे, हम आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका कैसे करना है। अब देखो 12 और 16 गिवन है, और आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो जो चीज पूछी गई होगी वो गिवन तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली देखना आपने कि थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, मतलब सी आपसे पूछा गया है, तो ए और बी गिवन होंगे। अगर सी पूछा गया है तो ए और बी आपको गिवन होंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बेटा इसको हम, कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सी क्या होता है जी, बी स्क्वायर ओवर ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 इंटू 16 ओवर 12, ये रहेगा जी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 आएगा आंसर 64/3। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर 64/3, ठीक है। बाकी ये याद रखना ए बी सी डी 4 प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या फिर इनको आपने ऐसे भी देखा होगा, a रेशो b प्रोपोर्शंस टू c रेशो d। तो काफी अलग अलग तरीके से हम इनको देखते होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशो 3:1। ठीक है, समझना क्या बोला गया है इसमें, इसने कि भाई ऐसे मैंने शेयर, एक पर्सन है उसका मैंने शेयर इस तरीके से डिवाइड किया है कि उसका जो सन है और उसकी जो वाइफ है, ठीक है, एक तो वो हो गया, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर, और उसकी जो वाइफ है और उसकी जो डॉटर है, उन दोनों का जो शेयर है ना वो 3:1 में है। दोनों का शेयर किस रेशो में है, 3:1 में है। ऐसे दोनों का जो शेयर है बेटा वो किस रेशो में है जी, 3:1 में है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, मतलब सन और डॉटर में जो पैसे हैं उनमें डिफरेंस कितना है, 10,000 का। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द होल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। तब एक चीज देखो बेटा, वाइफ के पास यहाँ पे 1 रुपी है और यहाँ पे 3 है, तो ये सेम होने चाहिए, रेशो में ये सेम होने चाहिए। अगर दोनों जगह वाइफ लिखा हुआ है तो इनके पैसे भी सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए इंटू 3 कर दो, यहाँ पे अब सेम हो जाएगा, तो ये बनेगा 9:3:1। ये देखो सन, वाइफ और डॉटर, अभी भी चेंज नहीं हुआ कुछ भी। सन और वाइफ का देखो 3:1 है, कैंसिल करोगे तो वाइफ और डॉटर का कितना 3:1 है, ठीक है। अब सन और डॉटर का डिफरेंस गिवन है आपको 8। देखो सन के पास यहाँ पे 9 रुपीज है, जैसे ऐसे कर लेते हैं इसको, x मान लो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। आपको 8x की वैल्यू, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 10,000। और आपसे पूछा क्या हुआ है कि टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है बेटा, 13x। आपसे 13x की वैल्यू पूछी हुई है, तो बेटा x कितना आएगा, 10,000/8, और 13x निकालने के लिए इंटू 13 करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको कैंसिल आउट करिए, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 5 ये आएगा, है ना। तो 0 का 0, 13 इंटू 6 65, 6 कैरी, और 13 इंटू 12 क्या होता है, 156 प्लस 6 162। ये रहेगा जी इसका आंसर 16250, 16250। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं लगा होगा। क्लियर हो गया जी, ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है जी, ₹555 वॉज डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 1/4, 1/5 एंड 1/6, ठीक है। बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5:6। ये क्या हुआ कि मैंने पैसे बांटने थे 1/4 में, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6 में, बट मिस्टेकनली मैंने पैसे किस में सर्कुलेट कर दिए, 4:5:6 में, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि बताइए द अमाउंट इन XX रिसीव्ड बाय सी वाज, कि सी को बताओ कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, ठीक है, सी को कितने रुपए ज्यादा मिले होंगे। तो बेटा करना कैसे है, सबसे पहले तो इसको भी प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना है, लीनियर फॉर्म में लेके आना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा हमारे पास, आई थिंक 60 आ जाएगा। तो ये 15:12:10। तो ए बी सी का जो रेशो बनेगा वो क्या बन गया हमारे पास, 15:12:10।
क्योंकि 60 तो एलसीएम है ना, तीनों के कॉमन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, बांटा किस रेशो में है, 4:5:6 में, यहां लिख दिया मैंने। अब देखो बांटे तो देखो सेम रुपीज ही है, 555 ही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल कितना बन रहा है 37, यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 15, तो ये तो सेम नहीं है ना, तो मुझे पहले इनको सेम करना पड़ेगा। तो सेम किस प्रकार से करूंगा, ध्यान से समझियो, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 37 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 555 ही निकल के आ जाएगा, जो पैसे आपने टोटल बांटे हुए हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन के आ जाएगा 555। यानी कि ए की बात करें, हमसे किसका पूछा हुआ है, सॉरी सी का, तो सिर्फ सी की बात करते हैं। सी का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 15 क्या होगा 150, यहाँ पे सी कितना आ जाएगा 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 इंटू 6 कितना होता है 222। तो आपसे पूछा गया था कि बताओ कितने पैसे ज्यादा मिले होंगे सी को, तो सी को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 72 रुपीज, सी को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 72 रुपीज, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन ऑफ रेशियो का, ये एक टाइप होती है बेटा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट, दैट इज एडिशन ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7 एंड 9:7। मेरे पास देखो एक अलॉय ए है और एक अलॉय बी है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जो पहले भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अब इसमें क्या है, गोल्ड और कॉपर है, तो ए में भी गोल्ड और कॉपर दिखेगा आपको, और बी में भी गोल्ड और कॉपर है, और इनका रेशियोस भी डिफाइंड है कि पहले वाले में 5:7 है, सेकंड वाले में 9:7 है। आपको बोला गया है कि दोनों जो अलॉयज है उनको मेल्ट करके मैंने मिक्स किया है, तो मिक्स करने के बाद जो थर्ड अलॉय सी बना होगा उसमें बताओ गोल्ड और कॉपर किस रेशो में होंगे। आपसे पूछा गया गोल्ड और कॉपर का कितना रेशो रहा होगा जो थर्ड अलॉय सी बनेगा उसमें। ठीक है, तो बेटा जब भी हम बात करते हैं मिक्स करने की टू डिफरेंट अलॉयज को, तो मिक्स करना मतलब ऐड करना, कि इस अलॉय को इस अलॉय में ऐड कर दो, बस मेल्ट करके ऐड कर दो दोनों को आपस में। तो जब मेल्ट करके ऐड करेंगे तो ऐड क्या होगा जी, ऐड होगा उनकी टोटल क्वांटिटीज, जैसे गोल्ड में गोल्ड ऐड होगा, कॉपर में कॉपर ऐड होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है आपने हमेशा ही, जब भी कभी हम ऐड करते हैं रेशियो को, तो उनका टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। जब तक टोटल सेम नहीं होगा तब तक रेशियोस ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे टोटल कितना है 12, और यहाँ पे टोटल कितना है 16, यहाँ पे टोटल कितना बेटा 12 है, यहाँ पे टोटल कितना है 16 है। तो पहले मैं इनको क्या करूंगा, बराबर कर लूंगा, इंटू 4 यहाँ कर लो, इंटू 3 यहाँ कर लो, हो गया 48 एंड 48। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 20 एंड 28, अगर अंदर भी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ अंदर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27:21 ये आ गया। ठीक है, अब थर्ड अलॉय में गोल्ड और कॉपर का रेशियो बनाना है, तो कैसे बनेगा, जब टोटल हमारा सेम है तो गोल्ड में बेटा गोल्ड ऐड होगा, तो 20 + 27 कितना हो गया जी 47, और कॉपर में कॉपर ऐड होगा, जैसे 28 + 21 कितना होता है बेटा 49। तो रेशो जो रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा 47:49। मतलब जब भी कभी दो अलग अलग रेशियोज को आपने ऐड करना है तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल क्या होना चाहिए उनका सेम, टोटल क्या होना चाहिए बेटा उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या बोला गया है कि इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स आर इन रेशियो 5:1, ठीक है, एंड द इनकम इज इंक्रीज बाय 25% एंड सेविंग्स इज इंक्रीज बाय 15%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो बेटा आंसर कैसे करेंगे हम इसका, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको वैल्यूज कहीं नहीं गिवन, ध्यान से देखो, वैल्यूज मतलब रुपीज में कुछ भी गिवन नहीं है, प्रॉपर वैल्यू आपको कोई भी गिवन नहीं है, या तो आपको रेशो गिवन है या फिर आपको परसेंटेज गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो सबसे आसान होते हैं, क्योंकि आप अब कोई भी वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ठीक लगता है आप करो। ठीक है, तो कैसे आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो कितना है बेटा 5:1। तो मैं ऐसा करता हूं, एक्सपेंडिचर को 500 मान लेता हूं, सेविंग को 100 मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो दो जीरो आगे लगाए हैं, रेशियो तो अभी भी 5:1 ही है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम कितनी हो जाएगी बेटा,
इनकम हो जाएगी 600। देखो अगर कोई पर्सन 500 खर्चा करके 100 रुपए बचा रहा है तो ऑब्वियसली वो 600 रुपए कमा रहा होगा एक महीने का, या जितना भी, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि इनकम जो है वो 25% इंक्रीज हुई। इनकम क्या हुआ है, 25% इंक्रीज हुई है। तो 25% अगर मैं देखता हूं 600 का, तो वो कितना होता है, 150। तो यानी कि इनकम उसकी 150 रुपए बढ़ गई, ठीक है। 25% क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4। तो 1/4 600 का कितना होगा, 150, ठीक है। तो कितनी होगी इनकम हमारे पास, 750। कितनी होगी इनकम हमारे पास, 750, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सेविंग की, तो सेविंग्स इंक्रीज हो रही है 15%। तो सेविंग अगर 15% इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, 15%, 100 का 15 ही होता है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 115। 115 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि बताइए एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ होगा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटा 750 आपकी इनकम है, 115 आपने सेविंग कर दी, तो खर्चा कितना किया होगा, 750 माइनस 115, ठीक है। तो कितना आएगा, 635। अब आपका एक्सपेंसेस कितने हैं, 635 है। तो अगर आपसे एक्सपेंडिचर का इंक्रीज पूछा गया है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो बेटा इंक्रीज हो रहा है 135 आउट ऑफ 500। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो आंसर आएगा 27%। आंसर आएगा 27%, ठीक है। तो बेटा एक तरीका तो हो गया ये हमारे पास। दूसरा तरीका इसका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन से तो वो कैसे निकलता है, देखो एक्सपेंडिचर और ये रहा सेविंग्स, और इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो अब इनकम इंक्रीज हो रही है 25, तो इनकम रखेंगे सेंटर में, तो इनकम आ गई 25, सेविंग हो रही है 15, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशो कितना है, 5:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशो कितना है, 5:1। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का, ठीक है। अगर मैं क्रॉस डिफरेंस देखता हूं, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है, ठीक है। तो क्रॉस डिफरेंस कितना है, 10 का। तो 5 की वैल्यू 10 है, तो इंटू 2 करके आएगा, यहाँ भी इंटू 2 कर दो। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 5:1 बनेगा। तो बेटा अगर 2 का डिफरेंस है तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 27, तभी तो माइनस करके 2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 27%। सेम वही चीज, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है तो यही होते हैं बेटा बेसिक हमारे पास, हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, जहां हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना है आप सभी ने, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अलमीरा ए हैज 4/5 बुक्स ऑफ अलमीरा बी। इफ 25% बुक्स फ्रॉम ए इज ट्रांसफर्ड इनटू बी, देन 25% ऑफ बुक्स फ्रॉम बी इज ट्रांसफर टू ए। तो आगे पीछे करे जा रहा है बुक्स को, तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द परसेंट बुक्स इन ए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बुक्स इन ए। तो कैसे करेंगे, देखो अलमीरा ए हैज 4 बुक्स ऑफ अलमीरा बी। मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ आंसर दें, कमेंट सेक्शंस में आंसर देते रहे अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो अलमीरा ए हैज 4/5 बुक्स ऑफ अलमीरा बी, तो 4:5, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि देखो परसेंटेज परसेंटेज चल रही है ना हर जगह पे, वैल्यू कोई गिवन नहीं है, तो ऐसा करो इसको 400 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, कैलकुलेशन कम होगी। अब पहले उसने क्या बोला कि भाई 25% ए की बुक्स बी में डाल दो, तो इसका 25% कितना होता है बेटा, 100 है ना। तो इसकी 100 बुक्स यहां से निकाल ली और यहाँ पे ऐड कर दी, बी में दे दी, तो कितना हो गया, ए में अब 300 बुक्स है, बी में अब कितनी है, 600 बुक्स है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि 25% ऑफ बुक्स फ्रॉम बी इज ट्रांसफर टू ए। बी की 25% बुक्स जो है अब मैंने ए में ट्रांसफर करी है, तो बी की बेटा 25% जो बुक्स होंगी वो कितनी रहेगी जी, 600 का 25% देखो जी कितना होता है, 150। अब यहां से 150 बुक्स निकाल दो और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो कितनी बुक्स हो जाएंगी, यहाँ पे 450 हो जाएंगी, और यहाँ भी कितनी है, 450 बुक्स हो जाएंगी। तो ए में और बी में कितनी है, 450 बुक्स है, यानी कि बराबर बराबर बुक्स हैं। तो बराबर बराबर बुक्स को हम क्या बोलते हैं, 50-50 या फिर 50%, कि ए में भी 50% बुक्स है, बी में भी 50% बुक्स है, जब बराबर हो तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का जी, 50%। आंसर क्या रहेगा, 50%, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो सी सेट में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, इसी तर्ज पे है,
मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, कमेंट्स में आपने इसका आंसर करना है, मैं देखूंगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने आंसर किया है इसका, ठीक है। तो जब आप बाद में वीडियो देखोगे, अभी तो प्रीमियर हो रही होगी, जब आप बाद में वीडियो देखोगे तो वहां पे आपने नीचे कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो ये भी देखो उसी तरीके से ही है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में आ सकता है इसका आंसर। क्या लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, ठीक है, एंड अ नंबर y इज 10% मोर देन 125, ठीक है, जो y है वो 10% ज्यादा है किससे, 125 से। तो आपसे पूछा गया x कितना होगा। अब देखो इस तरीके से है कि x नंबर जो है वो 10% कम है, यानी कि 90% होगा, 10% कम है किससे, ये y से, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा x और y का रिलेशन बना के चलूंगा, एक लाइन में खत्म करूंगा, इसको ध्यान से समझना कि कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, मैं रिलेशन ही बता देता हूँ आपको प्रॉपर। देखो x जो है वो y से क्या है, 10% कम है, 10% कम है मतलब 90% रहा होगा। तो अगर ये 90% है तो 100% होगा। रेशो क्या बनेगा, 9:10। रेशो क्या बनेगा, 9:10। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, एंड नंबर y इज 10% मोर देन 125, जो y है ना वो 10% ज्यादा है किससे, 125 से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ। तो y जो है वो जो y नंबर है ये 10% ज्यादा है। 10% क्या होगा, 10% अगर कोई चीज ज्यादा होती है तो वो 110% हो जाएगी, और 110% क्या होता है, 110/100 यानी कि 11/10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 125 है, ठीक है। तो यहां से अगर बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, 0 से 0 कट गया, यहां से x की वैल्यू निकालनी हो तो 125/11 होगा, ठीक है। और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, तो x क्या होगा, 9x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x कितना आ जाएगा, इंटू 9 कर दो, ठीक है, इंटू 9 कर दो। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x नंबर की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप ए मान लियो, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो बेटा पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, और आंसर आएगा 125 से कम, क्योंकि नीचे डिवाइड 11 से मल्टीप्लाई 9 से है। तो पॉइंट वाला आंसर 125 से कम एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर आएगा 123.75। बाकी आप सोल्व करके देख लेना, यही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक करवाया हुआ है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला था, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दो। देखो ऐसा नहीं सोचना है कि ये लेक्चर फ्री में है तो आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने कमेंट में आंसर देने हैं, ठीक है। इसके अगर नहीं निकलता है तो आपने कमेंट्स में ही लिखना है कि हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो आपको आंसर कर सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। इसमें क्या है, ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सेविंग्स आराम से 40% ऑफ हिज इनकम, वही शाम सेव्स 22% ऑफ हिज इनकम इफ बोथ गेट इक्वल इनकम। दोनों की इनकम क्या है, सेम है। तो देखो जो राम है वो 14% सेव करता है, और जो शाम है वो 22% सेव करता है। ये राम हो गया, ये शाम हो गया। तो इनका जो सेविंग का बेटा रेशो रहेगा वो रहेगा 7:11, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि शाम जो है वो सेव करता है 1540 रुपीज। तो इंटू कैसे आएगा, ये इंटू 14 करके आएगा आई थिंक, है ना। 11 इंटू 14 क्या होता है, 154 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए राम की सेविंग क्या रही होगी। तो राम की सेविंग क्या होगी, 980 रुपीज। ये अलग क्वेश्चन था, राम की सेविंग क्या रही होगी, 980 रुपीज, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपने सबने आंसर करने हैं। एक ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना आपने, ठीक है। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, 12 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो सबने भाई पूरा अपना 100% देके करना है, ठीक है। बाकी स्टिल अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई इश्यू आता है तो आपने सी सेट को देखो लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। लाइटली लो जब आता हो, अगर नहीं आता तब लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके लिए हमारा एक कोर्स है 3000 रुपीज जिसकी फीस है। आप अभी ये वाला कोर्स जो है एनरोल कर सकते हो। इसकी डेमो क्लासेस आप YouTube पे ऑलरेडी देख ही रहे हो, है ना। ये सेकंड क्लास मैथ की समझ लो डेमो क्लास। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी हो चुकी है, इंग्लिश की भी हो चुकी है, ठीक है। तो आपने वेट नहीं करना है, अभी से अपनी प्रेपरेशन शुरू करो। बाकी अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करना ना भूले दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।